एक तरफा प्यार की बात ही कुछ और होती है। ये डायलॉग हमने ना जाने कितनी बार कई सारी फिल्मों में, कई सारे सीरियल्स में सुना है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि यही एक तरफा प्यार अगर बुरी तरह से बिगड़ जाए तो प्रेमी या प्रेमिका को कब्र तक घसीट के लेके जा सकता है? जी हाँ, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने इसी एक तरफा प्यार की हैरान कर देने वाली सच्ची भूतिया घटना के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी वजह से कुछ ऐसा बीत गया जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है आज से एग्जैक्टली 25 साल पहले धारगांव नाम के एक छोटे से गांव से। ये एक ऐसा गांव था जहां के लोग ज्यादा तरक्की नहीं किए थे, समय के साथ आगे नहीं बढ़े थे। इस वजह से उनकी सोच भी बहुत ज्यादा पिछड़ी थी। यहाँ के लोग जादू टोने पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। किसी की भी थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती थी ना, तो उसे डॉक्टर के पास नहीं बल्कि तांत्रिक बाबा, झाड़ फूक करने वाले के पास लेके जाते थे। और फिर कुछ ऊंच नीच हो जाती थी तो उसे बोलते थे कि भगवान, ईश्वर, देवता हमसे नाराज हो गया, इसलिए हमारे घर पे ये सब गड़बड़ हुई है। मेडिकल साइंस और आज की दुनिया पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। अब इसी गांव में दीपक नाम का एक आदमी रहा करता था। उस आदमी के एग्जैक्ट पड़ोस में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था सोनाली। इस आदमी की उम्र 25 साल थी और सोनाली की उम्र यही कोई 22 साल के आसपास रही होगी। दीपक ने जब से अपने होश संभाला था तब से वो सोनाली से एक तरफा प्यार करने लगा था। जहां कहीं भी सोनाली जाती थी वो उसका पीछा करते रहता था। सोनाली ये सब चीजों को हमेशा से इग्नोर करती थी क्योंकि सोनाली के लिए उसका परिवार ही सब कुछ था। प्यार व्यार उसे ज्यादा समझ में नहीं आता था। कई बार मौका पाकर दीपक ने उसे प्रपोज करने की कोशिश की, लेकिन सोनाली ये कहकर उसे धुतकार देती कि मुझे ये सब प्यार व्यार से बहुत ज्यादा नफरत है, मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। दीपक फिर भी उसके 100 बार मना करने के बावजूद भी उसकी आगे पीछे बस यूं ही घूमते रहता था। सोनाली भी ये सोचकर उसे इग्नोर कर देती थी कि छोड़ो यार, गांव का गुंडा है, इग्नोर करते हैं। अब एक बार की बात है, सोनाली के घर में एक फंक्शन था। अब उसी फंक्शन के चलते सोनाली के परिवार के काफी सारे लोग उनके घर पे आए हुए थे, कुछ ऐसे लोग भी जो कि पहली बार आए हुए थे। अब क्या हुआ कि उसी फंक्शन के चलते घर के सभी लोगों को कुछ ना कुछ सामान लेने देने के लिए बाजार आना जाना रहता था। अभी घर पे एक दिन कोई भी नहीं था। सोनाली के घर में एक बहुत ही अर्जेंट काम आ पड़ा। अब सोनाली को जाना था गांव के इलाके से थोड़ा दूर। बीच में एक रास्ता, एक जंगल वाला रास्ता पड़ता था। उसके आगे 2 गांव छोड़ के तीसरा गांव था, वहां सोनाली को जाना था। अब वो कैसे जाए? तो साथ में जाने के लिए था सोनाली का एक कजिन जिसके पास बाइक थी। तो सोनाली की माँ बोलती है कि बेटा तू इसके साथ, राजेश के साथ उसकी बाइक में चले जा, तुम लोग टाइम पे पहुंचोगे, काम टाइम पे होगा और रात होने से पहले यहाँ पर लौट जाओगे। सोनाली भी तैयार हो जाती, आखिर उसका वो भाई ही था, भले ही दूर का क्यों ना हो। वो दोनों बाइक स्टार्ट करते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। रास्ते में अचानक से घना जंगल पड़ता है और उनकी बाइक खराब हो जाती है। चाहकर भी बाइक आगे बढ़ नहीं पा रही थी, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी। सोनाली बहुत ज़्यादा थक जाती है खड़े खड़े। तो सोनाली पास में ही कुछ ऐसा पत्थर सा बना रहता है, वहाँ पर बैठ जाती है। अब किक मारते मारते राजेश भी थक जाता है, तो वो सोचता है कि मैं थोड़ा बैठकर एक बोतल पानी पी लूँ और फिर वापस से कोशिश करूँगा। वो भी अपनी गाड़ी साइड में छोड़ता है और सोनाली के बाजू में जाके बैठता है और पानी की बोतल खोल के पानी पी ही रहा था कि अचानक से उनके ऊपर नज़र पड़ती है दीपक के एक दोस्त की। दीपक का एक दोस्त देखता है, सोचता है कि ये कौन लड़का है जो हमारी सो कॉल्ड सोनाली भाभी के साथ इस तरह से जंगल में बाइक पार्क करके बैठा हुआ है। दोनों थके थके भी लग रहे हैं। इसके मन में आता है कि दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है। भागता हुआ नॉनस्टॉप दीपक के पास जाता है। दीपक अपने ही गांव में ना एक चाय की टपरी में बैठ के चाय वाय का मजा ले रहा था। हाँफते हुए उसके पास जाता है, बोलता है अरे भैया जी, भाभी जी तो क्या है कि एक लड़के के साथ जंगल में बैठी हुई है, बड़े थके थके से लग रहे हैं, बाइक बाहर की तरफ पार्क है, क्या मामला है? आपको इग्नोर करती है और उसको एंटरटेन करती है। ये बात सुनकर दीपक आग बबूला हो जाता है। सोचता है कि मैं देखता हूँ कौन है। इंतजार करने लगता है सोनाली के घर के बाहर खड़े होकर कि कौन है मैं भी देखता हूँ। अब बदकिस्मती से क्या होता है, जब लौटने का वक्त आता है ना, तो वो जो सोनाली का कजिन था वो कहता है कि देखो, मैं यहाँ से गाड़ी सुधरवा लेता हूँ, तुम पैदल चले जाओ। तुम पैदल चले जाओगी और अभी मैं गाड़ी सुधरवा लूँगा, तो कल कुछ काम आएगा गाड़ी का, तुम आसानी से कहीं भी आना जाना कर पाएंगे। तो सोनाली भी तैयार हो जाती है। राजेश घर से थोड़ी ही दूर पहले एक गाड़ी सुधरवाने की दुकान में बैठकर गाड़ी सुधरवाने लगता है और सोनाली अकेली अपने घर में एंटर करती है। ये सब देख के दीपक और भड़क जाता है। सोचता है कि उस लड़के को तो इससे घर वाले भी नहीं जानते, तभी तो सोनाली अकेले अपने घर पे आई है।
डिसाइड कर लेता है कि अब जब भी मौका मिलेगा वो ज़रूर सबक सिखा के रहेगा उस आदमी को जो कि बाइक सवार था और इस सोनाली को। अब क्या होता है, इनके घर का फंक्शन ख़त्म होता है, तब तक बदकिस्मती से कह लो या फिर जिस वजह से भी कह लो, वो राजेश का आमना सामना दीपक से नहीं हुआ। सब कुछ खत्म हो गया, सब लोग अपने अपने घर लौट गए और अब वो मौका आया जब सामना होना था सोनाली और दीपक का। दरअसल वो गांव थोड़ा पिछड़ा था, पुरानी बात है, उस जमाने में घरों में टॉयलेट नहीं हुआ करते थे, तो टॉयलेट के लिए भी लोग अपने घरों से बाहर जाया करते थे। सोनाली भी एक दोपहर में 2 बजे के आसपास अपने घर से बाहर की तरफ जाती है। अचानक से दीपक की नज़र पड़ती है कि सोनाली तो जा रही है। पीछे पीछे चोरी छुपे उसके पास जाता है और जैसे ही वो एक सुनसान इलाके में पहुंचती है, उसके सिर में एक बड़े से पत्थर से वार कर देता है और वहीं पर पत्थर से सिर कुचल कुचल के उसकी हत्या कर देता है। जैसे उसकी हत्या होती है, उसकी सांसें रुकती है ना, मानो कि दीपक की जान में जान आई। ऐसी तरह के होते हैं, ऐसी सोच के होते हैं ये क्रिमिनल लोग। उसकी डेड बॉडी को पकड़ता है, गड्ढा खोदता है वहीं पे और वहीं पर दफना देता है। अब किसी को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे क्या हुआ था, मतलब एग्जैक्टली वहीं पर नहीं, आसपास थोड़ा सा आगे ले जाकर। अब घर पे इधर सब लोग चिंता में कि सोनाली को गए हुए तो काफ़ी देर हो चुकी है, वो अभी तक लौट कर क्यों नहीं आई है। अब जब 3-4 घंटे बीत जाते हैं तो घर के सभी लोग उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। काफ़ी देर ढूंढने के बाद सोनाली का पता नहीं चलता है। रात बीत जाती है, सोचते हैं कि शायद कहीं गई होगी। सुबह का टाइम होता है, सुबह के 11 बज जाते हैं। ये सोचते हैं कि अब पुलिस वालों के पास जाना चाहिए, क्योंकि आसपास ये लोग और पता करते हैं सोनाली के दोस्तों के घर पे, लेकिन सोनाली नहीं थी। पुलिस वालों के पास कंप्लेंट कराई जाती है। अब पुलिस वाले भी तहकीकात में जुड़ते हैं। इस तहकीकात को पूरे 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन सोनाली के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला था कि आखिर ये बच्ची कहाँ चली गई है। सब लोग हताश हो गए थे। पुलिस वालों ने भी कह दिया कि अब ये केस बंद है, सोनाली कहीं भाग गई है किसी लड़के के साथ या फिर घर छोड़कर चली गई है। ये कहकर पुलिस वालों ने केस को बंद कर दिया। अब क्या हुआ, कुछ ही दिन बाद, ये 4 महीने बीत जाने के बाद अमावस्या की रात थी। इसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी, रो रही थी, सोच रही थी कि 4 महीने बीत गए हैं, मेरी बेटी का कुछ अता पता नहीं चला है। और यही सोचते सोचते उसे नींद लग गई। अचानक से सपने में सोनाली उसे दिखाई देती है। सोनाली फूट फूट कर रो रही थी और सोनाली सपने में ये कह रही थी कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत। मेरी डेड बॉडी एक घने जंगल में कहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ है, लेकिन वहीं पर है। अब जैसी सुबह होती है, माँ घबरा कर उठती है चीख के, तो सब लोग परेशान और बोलते हैं कि सुबह का सपना आया, क्या हुआ बताओ। तो सोनाली की माँ बताती है कि बच्ची आई थी सपने में और उसने बताई है कि उसकी डेड बॉडी एक घने जंगल में कहीं छुपी हुई है। अब लोग सोचते हैं कि यार ये माँ की एक सोच भी हो सकती है, इतने दिनों से बेटी के लिए परेशान थी, शायद वहम। लेकिन माँ बहुत ज़्यादा फोर्स करती है और इसी फोर्स करने की वजह से सब लोग मिलजुल कर पुलिस वालों के पास जाते हैं। पुलिस वालों के पास सब कुछ बताया जाता है, लेकिन पुलिस वाले कैसे इन सब चीज़ों पर विश्वास कर पाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि आप घर जाइए, आराम कीजिए, हमें कुछ पता चलेगा तो हम बताते हैं। अब क्या होता है कि ये तो घर जाने से ठहरे। ये लोगों ने बोले कि हम चलते हैं और ढूंढते हैं कहीं घना जंगल है क्या। ढूंढना शुरू करते हैं और इन्हें समझ में आता है कि यार घना जंगल तो यही है। जब ज़मीन को ध्यान से देखने लगते हैं तो सोचते हैं कि यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। होता है ना, किसी जगह को खोद दो तो वो थोड़ी ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, और जो क्रिमिनल्स लोग रहते हैं अपनी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत गलती कर ही देते हैं। खुदाई करते हैं जिस जगह पर इनको शक हुआ था। खुदाई करने के बाद सचमुच में एक नर कंकाल बाहर आता है, जिसका मांस नहीं बचा था शरीर में, कपड़े भी लगभग सड़ चुके थे, कुछ भी नहीं बचा हुआ था। बस इतना समझ में आया था कि सर को पूरी तरह से कुचल दिया गया है। फूट फूट कर रोने लगती है सोनाली की माँ, क्योंकि जो कुछ कपड़े के कतरे बचे हुए थे वो सोनाली के कपड़े से मिलते जुलते थे। जिस दोपहर को सोनाली ने वो कपड़े पहनी थी, कि उसी कपड़ों से मिलते जुलते दिखाई दे रहे थे। कानो खान पुलिस को भी ये खबर पड़ जाती है और पुलिस वाले भी वहाँ पर पहुँचते हैं। छोटा सा तो गांव था, सभी लोगों को खबर पड़ गई, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे। दीपक के कुछ दोस्त भी थे। अब क्या होता है भाई, अब मैं बताता हूँ मैटर। पुलिस वाले समझ गए कि सोनाली की डेड बॉडी है, तहकीकात हुई, पहचान हो गई। अब सोनाली के हाथ में एक लॉकेट फंसा हुआ था, जो लॉकेट अक्सर दीपक पहनता था। अब ये बात पुलिस वालों को तो पता नहीं थी। पुलिस वाले वो फंसे हुए लॉकेट को निकालते हैं और सोचते हैं कि ये किसका है। पास में ही दीपक के कुछ दोस्त खड़े थे, वो हड़बड़ी में बोल देते हैं कि यार ये तो देखा देखा लग रहा है। अब यहाँ पर पुलिस वालों के दिमाग की बत्ती जलती है। बोलते हैं देखा देखा लग रहा है तो बेटा सच सच बताओ कि किसका हो सकता है, नहीं तो तुम्हें अंदर डाल देंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और फिर आखिरकार
शक की बुनियाद में लोग बोलते हैं कि ये दीपक का लॉकेट है। पुलिस वाले तुरंत बोलते हैं कि ढूंढो दीपक को, जहां मिल जाए। बात को लीक मत करो, अभी ढूंढो, लेट नहीं, अब भी ढूंढने निकलो। ढूंढने निकलते, बहुत ढूंढते हैं, इतना सा तो गांव था, दीपक कहीं नहीं मिलता है। घर वालों से भी पूछताछ होती है, लेकिन घर वाले भी बता नहीं पाते हैं कि दीपक आखिर पिछले 5-6 दिन से कहाँ गायब है। बिल्कुल समझ में नहीं आता है। फिर एक दिन, इसी किस्से को 7 दिन और बीत जाते हैं, और एक दिन एक जो गाय बैल चराने वाले लोग होते हैं ना, उनमें से ही एक आदमी अपनी गायों को चराते हुए एक खेत की तरफ से गुजर रहा था। अचानक से उसने जोर से चीखा कुछ देखकर। उसकी चीख से आसपास के 1-2 लोग इकट्ठे हुए, और सभी लोगों ने क्या देखे कि बहुत सारे कुत्ते, जंगली कुत्ते, हाँ जंगली जो कुत्ते होते हैं, वो एक साथ मिलके किसी शरीर के हिस्से को खा रहे हैं। तुरंत ये बात पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस वहाँ पर आती है और बॉडी की तफ्तीश की जाती है, तो समझ में आ जाता है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि दीपक की है। दीपक का सर उसके साथ नहीं था, केवल धड़ ही धड़ बचा हुआ था, और उस धड़ को भी जंगली कुत्ते मिलजुल के खा रहे थे। ये केस भी खुलता है, ये केस की भी तहकीकात होती है, लेकिन आने वाले और 8-9 महीने तक ये बिल्कुल पता नहीं चलता है कि आखिर दीपक की हत्या किसने इतनी बेदर्दी से कर दी। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, और ये केस जिस दिन बंद हुआ कि यही सोचकर कि पता नहीं ये मैटर क्या हो गया, ये सॉल्व नहीं हो सकता, उसी रात को सोनाली की माँ के सपने में एक और बार सोनाली आई। सपने में सोनाली बहुत खुश थी। वो एक खेत में खड़ी हुई थी, जिस खेत में दीपक की डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसी तरह से सर कटी हुई, उसको कुत्ते खा रहे हैं, और कुत्ते वो डेड बॉडी खा के जोर जोर से हंस रहे हैं, और सोनाली भी वो सब देख के मुस्कुरा रही है। ये सब खौफनाक मंजर वाला सपना देखकर फिर से सोनाली की माँ की नींद खुलती है, घबरा कर उठती है, और जब लोगों से डिस्कस करती है, अपने परिवार के लोगों से, तो सब लोग समझ जाते हैं कि शायद ये मैटर उसी से रिलेट करता है। शायद दीपक के साथ कुछ ऐसा हो गया जो इस दुनिया से रिलेट नहीं करता है, जो अलौकिक है। जी हाँ, पैरानॉर्मल है। पैरानॉर्मल गतिविधि की वजह से ही शायद दीपक की डेथ हो गई, ये सभी लोगों ने मान लिया। अब चाहे लोग जो मानना है वो माने, चाहे उसकी मौत जैसे भी हुई हो, लेकिन आपको और हमें एक चीज तो माननी होगी दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। ये चीज दुनिया में होती ही होती है। प्रकृति को अगर आप कोई भी चीज दोगे तो हमेशा याद रखना, वही चीज किसी ना किसी रूप में आपको प्रकृति जरूर वापस देगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद जरूर समझ में आ गया होगा, साथ ही साथ थोड़ा बहुत मनोरंजन भी हो गया होगा। आज की ये पूरी कहानी मुझे प्राप्ति नाम की लड़की ने लिखकर भेजी थी। उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। आप भी अपनी कहानियां वहां पर लिख के मुझे भेज सकते हैं। मौका मिलेगा जरूर अपने वीडियो में आपके नाम के साथ लेकर आऊंगा। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।